अभी लगभग पाँच बजे के आसपास 5 साढ़े 5 बजे ओलाबारी स्टार्ट हुई थी। इसमें लगभग 6-7 गाँव को बड़ा नुकसान हो गया है। आड़ीजन में हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर लगभग 70 टू जो अप्रॉक्सीमेट जो नुकसान है 70 to 80% नुकसान है, क्योंकि सेब गिरे भी हैं और जो पेड़ों पर है उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी के साथ कांजूलर है, मानूजन है और कुलगाम का कुछ एरिया है और गढ़ीपोरा है, पोशामा है, चक मस्जिद है और ऋषि नगर का आधा एरिया है, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये पहली बार नहीं, लगभग चौथी बार ये है कि ओलाबारी हुई है इस एरिया में। कि इससे पहले भी हमने गवर्नमेंट को बड़ी गुजारिश की थी कि एंटी हेल नेट्स पे जो सब्सिडी है रिएम्बर्समेंट मॉडल पे है उसको चेंज किया जाए और जो पीएम सूर्या घर है उस मॉडल पे सब्सिडी दी जाए, लेकिन अभी तक कहीं पर आवाज़ पहुंची नहीं है। और इसके साथ साथ जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको भी हमने 2 साल पहले यहीं पर ओलाबारी हुई थी, तब भी लगभग 80 to 90% नुकसान हुआ था। उस टाइम डायरेक्टर साहब आए थे, डायरेक्टर हार्टिकल्चर और चीफ साहब आए थे जो हार्टिकल्चर के थे, जो शुपियन के थे। उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि जो एंटी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो पाइपलाइन में है और इसी साल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अगर हम 5% जो है शुपियान का अभी तक हेल स्टार्म की वजह से नुकसान में आ गया है अभी तक। तो 10 या 15% बचे हैं अभी तक। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक मामूली इंडस्ट्री नहीं है, शुपियन की बैकबोन है, शुपियन की इकनॉमी की बैकबोन है और लाखों लोगों के लाइवलीहुड का सवाल है और उनकी ज़िंदगियां, उनके ख्वाब टूट जाते हैं जब ओले गिरते हैं। बाकी ये नहीं है ओले ही नहीं है, जो कि हवाएं तेज़ चलती है तो सेब गिर जाते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। और इस बार मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको नेचुरल कैलामिटी करार दिया जाए। और जो पिछली बार ही 2 साल पहले यहाँ पर ओलाबारी हुई थी तो 20 रुपीज़ पर कनाल सब कंपनसेशन दी गई थी, वो मजाक ना किया जाए। इस बार अगर असेसमेंट की जाए और सही तरीके से कंपनसेशन दी जाए जो ऑर्चर्डिस्ट्स है इनको। अगर हम इससे जो ओलाबारी होती है तो इससे जो ख्वाब है, जो ऑर्चर्डिस्ट्स के फार्मर्स के ख्वाब टूट जाते हैं। ये खाली नहीं है कि बागों को नुकसान हुआ है, ये 1 साल के लिए नुकसान नहीं होता है, 4 साल के लिए नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे तीसरे साल फिर सेब ही नहीं उतरते हैं पेड़ों से। तो इसमें बड़ी परेशानी होती है लोगों को। लोगों ने खर्च किया है, कुछ चंद दिन रह गए थे सेब उतारने को, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। इस वक्त हम यही कि हमारी हमदर्दी है इन लोगों के साथ जिनका नुकसान, लोग आते हैं, लाखों लोगों का नुकसान हुआ है इस बार। गवर्नमेंट को इस चीज़ को इस बार सीरियसली लेना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हर बार लोग निकले, प्रोटेस्ट करें, हंगर स्ट्राइक पर बैठे, फिर गवर्नमेंट कोई बात माने। क्योंकि गवर्नमेंट बनाते ही हैं इसलिए कि जो लोगों के इश्यूज़ हैं, जो लोगों के मसले हैं, उनको सुना जाए और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आगे बात ले जाए, वो असेंबली में ले जाए, वो पार्लियामेंट में ले जाए। ये नहीं है कि वो अपने आप में ही गुम हो जाएं, फिर ये याद ही नहीं रहे कि यहाँ पर लोग हैं, इनके साथ ये मसले होते हैं। जो मतलब एंटी हेल नेट्स की ये पीएम सूर्या घर में ये जो स्कीम दी है, तो एंटी हेल नेट्स में वही स्कीम दे सकते हैं, वैसे ही स्कीम दे सकते हैं, तो लोग लगा सकते हैं वो चीज़ें। मगर नहीं हो अभी तक नहीं हुआ, ना कोई बात असेंबली में बात भी नहीं चलती है इस चीज़ की। तो ये बड़ी परेशानी इस हिसाब से कि इसको और जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी इसको नेचुरल कैलामिटी करार दिया जाए और जो नुकसान है पिछली बार की तरह 20-20 रुपया पर कनाल ना दिए जाए। इससे बेहतर है कि ना इनके साथ जो ज़मींदार हैं इनके साथ मजाक ना किया जाए, या तो कंपनसेशन पूरी दी जाए, क्योंकि लोगों ने लाखों रुपया खर्च किए हैं, खाद, दवाई, लेबर, बाकी चीज़ें जो अभी तक खर्च हुआ, बारदान भी लाया है लोगों ने। अभी अगर किसी भी बाग वाले से पूछोगे तो लगभग 1-1.5 लाख का तो बारदान ही आता है, 400-500 पेटी का। फिर 220 रुपये से क्या होगा? मतलब सर्वाइवल तो ज़रूरी है ना, सर्वाइवल होनी चाहिए ना। मतलब जो जिसका नुकसान हुआ है वो कैसे सर्वाइव करेगा? 20 रुपये पे तो सर्वाइव नहीं कर सकता है। और केसीसी लोन्स है, उसमें तो अभी बैंक वाले आते हैं, फिर रोज़ परेशानी होती है लोगों को, कहाँ से लाएंगे? इस वक्त कुछ नहीं है। कम से कम अगर ये माफ़ नहीं कर सकते हो जो इंटरेस्ट है, 5 साल का इंटरेस्ट तो ये कम कर सकते हो, तो लोग उससे थोड़ा रिलीफ महसूस कर सकते हैं। और एंटी हेल नेट्स की मेरी एडवोकेसी रही है पहले से कि एंटी हेल नेट ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है यहाँ पर। शुक्रिया।